सो टिकर यूज़ करने के लिए गूगल पे जाइए। गूगल पे आप टिकर फिनोलॉजी सर्च करेंगे। टिकर फिनोलॉजी सर्च करते ही आपको tickerphinology.in ये वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही टिकर का होम पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स के टर्म्स दिखेंगे, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप। डेली का जो भी अपडेट होगा, आज जो सेंसेक्स में अपडेट हुआ है, ये कल का अपडेट है जो कि आज सैटरडे है। ये जो अपडेट हुआ है -0.25%, ये डेली अपडेट होगा। जैसे हमें मनी कंट्रोल पे भी मिल जाता है, वैसे ही अपडेट यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे आपको जो भी कंपनी, जो भी स्टॉक आपको सर्च करना है, जिस स्टॉक के बारे में आपको रिसर्च करना है, उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ अदानी ग्रीन, तो अदानी की सारी कंपनी यहाँ पे आ गई। अदानी ग्रीन एनर्जी भी आ गया, जो कि NSE अदानी ग्रीन के नाम से रजिस्टर्ड है। तो अभी मैं आपको पहले होम पेज बताऊँगा, फिर रिसर्च कैसे करना है वो बताऊँगा। तो आज के मार्केट के जो भी मूव्स है वो आपको यहाँ मिलेंगे। कौन 52 वीक हाई है, कौन 52 वीक लो है। इसकी बजाज फाइनेंस अब 52 वीक हाई पे था। डेली के टॉप गेनर्स और लूजर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि अदानी सर्विसेज आज 18.15% गेन था, जो कि आज का टॉप गेनर था। इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ के बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज एमर्जिंग ब्लू चिप है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपको टिकर सजेस्ट करता है। वैल्यू ट्रैप, जैसे कि रुचि सेया के केस में हुआ था, ओवर वैल्यूड हो गई थी कंपनी, और उसके बाद स्टॉक सीधा 1000 से लेके 700-500 तक स्लिप हो गया था। तो ऐसे जो ट्रैप्स है यहाँ वो आपको टिकर यहाँ आपको उनके बारे में अलर्ट करता है। अभी ग्रोथ बबल, जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि अभी वैक्सीन की न्यूज़ आ रही है, तो अचानक से लोग उस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा अपर सर्किट लगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाते हैं। बट एक सर्टन केसेस आते हैं कि जब वो न्यूज़ गलत हो जाती है या फिर वो कंपनी एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो वो स्टॉक अचानक से गिर जाता है। ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो ऐसे बबल ग्रोथ से या फिर ग्रोथ बबल से बचाने के लिए भी आपको टिकर्स वार्निंग या फिर बताएगा कि ये वाला स्टॉक मत लीजिए। पीटर लिंच फेवरेट, ये पीटर लिंच लॉ जो है उसके हिसाब से ये आपको सजेस्ट करता है। तो करेंट न्यूज़, जो भी न्यूज़ मार्केट में, स्टॉक मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। सारी न्यूज़ 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है: इकोनॉमी न्यूज़, कॉर्पोरेट न्यूज़ और मार्केट पल्स। उसके बाद अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे टिकर उन्होंने गाइड एक खुद से एक्सप्लेन किया है कि टिकर आपको कैसे मदद करेगा। तो उसमें उन्होंने स्टॉक एनालिसिस मेंशन किया है, पीयर कंपैरिजन है, बंडल्स है, और लर्न हाउ टू यूज़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कैसे यूज़ करना है वो उनके तरफ से उन्होंने एक आर्टिकल या फिर वेब पेज बनाया होगा, वो आपको मिलेगा कि टिकर कैसे यूज़ करना है। अभी मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अब हम फेमस ITC एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मुझे ITC का शेयर चेक करना है या फिर ITC के शेयर के रिलेटेड रिसर्च करनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ITC। यहाँ पे आ गया ITC लिमिटेड, NSE ITC, क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ रिजल्ट आएगा। यहाँ पे उन्होंने ITC लिमिटेड, उसका NSE में रजिस्टर्ड नाम क्या है, उसका सेक्टर कौन सा है, सिगरेट्स एंड टोबैको, जो कि ITC का मेन बिजनेस है, वो उन्होंने दिखाया है। आज की वैल्यू मतलब जो कि फ्राइडे की वैल्यू थी, लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो भी होगी, और जब मार्केट शुरू होता है तो वैल्यू लाइव अपडेट होती रहती है। तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू मेरे यहाँ है 193.70, और जो कि उस दिन वो 0.5% से गिर गया है, नीचे गिरा है। तो आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो, 52 वीक हाई, 50 वीक लो, ये सब नंबर्स आपको यहाँ मिलेंगे। फिनस्टार ये टिकर फिनोलॉजी का एक अपना टूल है, जहाँ पे वो कंपनी का डेटा इनपुट करके आपको बताता है कि अभी कंपनी की ओनरशिप क्या है, अभी कंपनी का कंपनी की स्टॉक वैल्यू क्या है, अभी आपने खरीदना चाहिए या नहीं, फाइनेंशियल्स क्या है, एफिशिएंसी क्या है कंपनी की। बट ये जो वैल्यूएशन वाला टर्म है, अगर कोई स्टॉक है उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, जैसे कि अदानी ग्रीन के केस में है। अदानी ग्रीन
मोस्टली टाइम आपको अपर सर्किट में ही दिखेगा, पॉजिटिव में ही दिखेगा। तो उस टाइम पे वो हमेशा 52 वीक, मोस्टली 52 वीक हाई रेंज के आसपास ही रहता है। तो इस टाइम वो उस टाइम अगर आप टिकर ओपन करेंगे अदानी ग्रीन के लिए, तो वैल्यूएशन आपको लो दिखाएगा, मतलब अभी आपने नहीं लेना चाहिए ऐसे दिखाएगा। बट अगर कोई शेयर है जो आपको पता है कि वो भले ही 52 वीक हाई पे है बट उसमें ग्रो होने की कैपेसिटी है, तो आपको उस केस में वो शेयर ले लेना चाहिए। अभी कंपनी इसेंशियल्स में उन्होंने मार्केट कैपिटल, एंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी कितने शेयर्स में डिवाइडेड है वो बताया है। पी रेशो जो आपको बताएगा कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। पीबी, प्राइस टू बेस प्राइस रेशो, जो आपको बताएगा कि कंपनी की वैल्यू, पी और पीबी रेशो यूज करके आप समझ सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। डिविडेंड यील्ड, जिसके लिए आईटीसी बहुत ज़्यादा फेमस है। डिविडेंड आईटीसी 5% के 3% to 5% के रेंज में हर साल आईटीसी डिविडेंड देता है। बुक वैल्यू। कैश एक बेसिकली प्रॉफिट लाइक ही समझ सकते हैं आप। सब एक्सपेंसेस, सब टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसे बचते हैं वो कैश होते हैं। डेब्ट, कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर जो भी इनिशियल खर्चे होते हैं उसके लिए कंपनी लोन लेती है, तो उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन होती है। अभी अगर आईटीसी के मार्केट कैप के कंपैरिजन में उसका डेप्थ देखे बहुत कम है, इसलिए उसको जीरो डेप्थ ही कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर यानी कि जिसकी वो कंपनी होती है। अभी यहाँ पे आईटीसी के टर्म में प्रमोटर नहीं है। एक टाइम था जब आईटीसी में प्रमोटर था, बट जब आईटीसी ग्रो हुई तो प्रमोटर्स ने अपने पैसे निकाल के एग्जिट कर लिया। तो अभी आईटीसी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर पब्लिक है। ईपीसी मीन्स अर्निंग पर शेयर, कंपनी की जो भी अर्निंग होती है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ईपीएस। ईपीएस जितना अच्छा होगा उतना प्रॉफिट हर शेयर होल्डर के लिए उतना प्रॉफिट आता है। सेल्स ग्रोथ, हर साल या फिर हर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स कितनी % से ग्रो हो रही है। आरओई मतलब कंपनी के पास जितना भी कैपिटल अवेलेबल है शेयर होल्डर्स की तरफ से, उसमें उस कैपिटल से कंपनी कितना % रिटर्न या फिर अर्निंग ले रही है। 25.66 मतलब कंपनी के पास अगर 100 रुपीज़ है इक्विटी प्राइस अवेलेबल या फिर इक्विटी मनी अवेलेबल, तो कंपनी उस 100 में से जो भी अमाउंट यूज़ करके कम से कम 25.66 रुपीज़ रिटर्न्स ला रही है, अभी प्रॉफिट ला रही है। आरओसीई मतलब कंपनी के पास 100 रुपीज़ है बट कंपनी ने सिर्फ उसमें से 90 या फिर 80 ही यूज़ किया, तो उसके ऊपर वो कितना रिटर्न ला रही है %, वो आरओसीई होता है। तो आरओसीई हमेशा आरओई से ज़्यादा होता है। और 25.66 एंड 31.55 ये दोनों बहुत अच्छे आरओई और आरओसीई है। यूजुअली 20% से ऊपर आरओई बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, 32.34%। यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि क्या है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 32.34% ग्रोथ आई है, जो कि अच्छी बात है। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे अगर लॉग इन करेंगे तो आप मैन्युअली भी रेशियोज ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा मैंने अपना अकाउंट कभी नहीं बनाया इस पर, ठीक है। प्राइस चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का प्राइस चार्ट और पीई चार्ट मिलेगा। प्राइस चार्ट से आप कंपनी के स्टॉक वैल्यू पता कर सकते हो और पीई चार्ट से आप कंपनी की वैल्यू, जो कि कंपनी ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, वो पता कर सकते हैं। अगर प्राइस देखेंगे तो दिसंबर 15 में 230 थी कंपनी की प्राइस, कंपनी की स्टॉक प्राइस। उसके हाथ से जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी उसमें चेंजेस आए वो सब यहाँ आपको दिखेंगे। उसी का आप पी ग्राफ भी उसके साथ मतलब कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड। अभी पीयर कंपैरिजन मतलब जो उसी सेक्टर की जो कंपनी है, अदर कंपनी,
जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ उन्होंने आईटीसी को टोबैको और सिगरेट सेक्टर में कंसिडर किया है। उसी प्रकार की उसी सेक्टर की जो अदर कंपनीज है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो पीयर कंपैरिजन आपके लिए यूजफुल है। अभी आईटीसी है तो सेम सेक्टर की बाकी कंपनीज भी यहाँ लिस्टेड है, तो आप यहाँ पे उनकी जो भी वैल्यूज है वो कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आरओई, आरओसी, मार्केट कैपिटल क्या है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुल पीयर कंपैरिजन आपको मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंपनी के ग्राफ्स मिलेंगे, फाइनेंशियल ग्राफ्स, कंपनी के सेल्स ग्रोथ कैसे चेंज हो रही है, ओवर 1 ईयर कितनी चेंज हुई है, ओवर 3 ईयर कितनी चेंज हुई है, ओवर 5 ईयर चेंज क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे आप ऐसे एरो लेके जाएंगे तो आपको वो साल भी मिलेगा कि कब के वैल्यूज है। आरओई का भी ग्राफ मिलेगा, आरओसी का ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी जो अपना कैपिटल है वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रही, या फिर कंपनी का ओवर द कैपिटल जो परसेंटेज इनकम आ रहा था, मतलब लाइक पहले 100 यूज़ करने के बाद वो 40 रुपीज़ प्रॉफिट ला रहे थे, तो वो अब कम होते जा रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जैसे मैंने बताया था कि कंपनी की मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो निग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया है। अभी क्या प्राइस टू कैश फ्लो, अगर ये वैल्यू कंपनी की ग्रोथ या फिर कंपनी का जो भी कंपनी का कैश फ्लो इंडिकेट करती है, ये वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इंटरेस्ट कवर रेशो, ये वैल्यू कंपनी की एबिलिटी टू, मतलब कंपनी हायर इनकम बना सकती है या नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो सकता है कि नहीं, ये इंडिकेट करती है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज बहुत अच्छी है। CFA और PAT का रेशियो है यहाँ पे जो कि 0.99 है, ये 5 ईयर एवरेज होता है, और ये रेशियो जितना हाई हो उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग में जो चेंजेस है वो आपको मिलेंगे। तो अभी अगर देखेंगे कि आईटीसी की शेयर होल्डिंग 3 लोगों में डिवाइडेड है, पब्लिक, DLL एंड FLL। मैंने जैसे कहा कि अभी प्रमोटर होल्डिंग एक समय में हुआ करती थी आईटीसी में, बट प्रमोटर्स ने एग्जिट कर ली, उसके कारण अभी पब्लिक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है आईटीसी में। यहाँ पे आपको प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में चेंजेस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे कि अब प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है या फिर कम की है, और उसमें से कितने परसेंटेज शेयर उन्होंने प्लेज या फिर मॉर्गेज रखे हैं लोन के लिए। यहाँ पे आपको कंपनी के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो एक जो भी हाई ग्रोइंग कंपनी होती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जो कि उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पे बाकी सब जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन कंपनी की उन्होंने बताई है कि वर्चुअली डेप्ट फ्री है, मैंने जैसे बताया मार्केट कंपैरिजन का कैपिटल के हिसाब से बहुत कम डेप्ट है, वो निग्लिजिबल है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट डिटेल मिलेंगे, हर एक वैल्यू मिलेगी कंपनी के रिजल्ट की, जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, पहले कितना, सितंबर 19 में कितना था, फिर दिसंबर में कितना हुआ। आपको हर मंथ, हर क्वार्टर का हर वैल्यू जो आपको स्टॉक एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलेंगे, वो भी सेम क्वार्टरली डिवाइडेड होंगे, हर क्वार्टर का रिजल्ट होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको बैलेंस शीट भी मिलेगी कि कंपनी में कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी बोरोइंग्स है, कितनी एसेट्स है, एसेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज़ कम हो रही है या फिर लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, सब आपको यहाँ मिलेगा। सिमिलरली ये भी कैश फ्लो ही है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस मिलेंगे, यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसे। डिविडेंड, कंपनी ने कब कब कितना डिविडेंड दिया ये आपको यहाँ मिलेगा। बोनस, आपको शेयर के ऊपर बोनस मिलता है, मतलब आपके पास एक शेयर होगा, अगर यहाँ पे 1:2 लिखा है तो आपके पास अगर एक शेयर है तो आपके एक शेयर के ऊपर आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो उसके बाद राइट इशू, अगर कंपनी ने कभी राइट इशू किया हो, जैसे कि रिलायंस ने किया था लॉकडाउन के अराउंड, कंपनी ने अभी तक राइट इशू नहीं किया है। स्प्लिट, शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है कंपनी का कभी,
वी ऑलरेडी शेयर्ड बहुत कम प्राइस पहले ही, इतना हाई प्राइस पर नहीं है कि उसकी लिक्विडिटी कम हो जाए। 200-300 रुपये के बीच में ये शेयर होता है। 200-300 रुपये बहुत अच्छी लिक्विड क्वांटिटी या फिर लिक्विड प्राइस है, इसीलिए शायद से उनका शेयर कभी स्प्लिट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगे हर साल के कंपनी के। रिसर्च रिपोर्ट्स भी यहाँ मिलता है, कौन से कंपनी ने रिसर्च किया है, उसका रिपोर्ट कब बनाया है। HDFC सिक्योरिटीज़ का भी है, ICICI का भी है, क्रिसिल का भी है। कंपनी के खुद के प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, इसमें कंपनी खुद का प्रॉफिट लॉस परफॉर्मेंस सब मेंशन करते हैं, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। कंपनी रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे जैसे कि अभी की 9 नवंबर की लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पे कि कंपनी का प्रॉफिट जो है 18% से गिर गया है, भी 18% एज कम्पेयर टू Q1। अभी अगर आपको कुछ टर्म्स है जो आपको नहीं समझ रही और आपको देखना है कि एक्चुअली वो ITC के लिए अच्छी है या नहीं है, जैसे कि अभी डिविडेंड है, अगर आप सोचेंगे कि हाँ 5% डिविडेंड इज गुड और नॉट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने खुद से डिस्क्रिप्शन बनाया है हर एक चीज़ का, जैसे कि PE रेशो कैसा है, अच्छा है या नहीं है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ITC हैज़ PE रेशो ऑफ 17.64 विच इज़ हाई एंड कंपेरेटिवली ओवर वैल्यू। अगर आपको कोई रेशो नहीं समझ रहा है या फिर समझ नहीं रहा है कि उसकी वैल्यू, वो जो वैल्यू यहाँ पे दी है वो अच्छी है या बुरी है, आपको एक रेफरेंस नहीं पता है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट में आपको हर एक वैल्यू का एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब जैसे कि डिविडेंड यील्ड की बात की, उन्होंने यहाँ लिखा है इट टेल्स यू हाउ मच डिविडेंड विल रिसीव, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। और डिविडेंड यील्ड इस साल ITC ने टोटल कितना डिविडेंड दिया, जो कि था 10.15%, 10.15 रुपीज़, और जो कि था 5.24%। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी की टोटल जो भी टोटल फैक्टर्स है जो आपको कंसीडर करने हैं स्टॉक में, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि एक अदानी ग्रीन के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि अदानी ग्रीन की वैल्यूएशन आपको यहाँ तो 0 स्टार्स दिखा दिया है उन्होंने। स्टॉक इज एट प्रीमियम वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट। कि अदानी ग्रीन के अगर आप अभी इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। अगर वैल्यूएशन देखें, वैल्यूएशन मतलब अभी आपको स्टॉक मतलब एकदम टॉप पे है या फिर वो स्टॉक डीप में आया है या फिर एक स्टॉक उसकी नॉर्मल प्राइस से कम है, वो आपको ये बताएगा। अब ये स्टार 0 क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये है अदानी ग्रीन का आज तक का ग्राफ। अदानी ग्रीन 2018 में 29 रुपीज़ से शुरू हुआ था, जो कि आज यहाँ पे है 1120 रुपीज़। और एज कम्पेयर टू इसकी जो भी पुरानी वैल्यूज़ है स्टॉक की, उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू ज़्यादा है। मतलब स्टॉक अभी भी ग्रो हो रहा है, वो टॉप पे है, पीक पे है, इसीलिए आपको वैल्यूएशन 0 मिलेगी। वैल्यूएशन में 0 स्टार्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अदानी ग्रीन अच्छा स्टॉक नहीं है। मेरे कंपैरिजन में एज अ रिन्यूएबल जो भी फ्यूचर है उसके लिए अदानी ग्रीन एक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इस अदानी ग्रीन के एग्जाम्पल के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।